साजिद साजिद बोल रहा कि हम आपस में बांट लेते थे, ये स्टेटेड है। हाँ ठीक है, वो तो स्टेशन पे देखा आपने, जितने बच्चे उनसे भीख मंगवाई जाती है, बड़े लोग तो पकड़ में ही नहीं आते। ज्यादा से ज्यादा सिम चालू करना, तुम अपने घर वालों के फोटो दूसरों के आधार कार्ड में एडिट कर देना और सिम चालू करके जारी कर देना बोलता था। तो इसमें 5 मोबाइल नंबर से जो पेटीएम चले हैं, एक बार पेटीएम एक्टिवेट हो गया तो सर उसमें मोबाइल की सिम अगर फेंक भी देंगे तब भी चलता रहेगा सर। पेटीएम वॉलेट, नॉट ए लिंक्ड अकाउंट मान लो, वॉलेट में पेटीएम टोटल 9 लाख 9,76,000 इम्पोर्टेंट थिंग इन हाँ। दिस। लास्ट शेयरिंग डेट पे मतलब डायरी कॉल की थी आ गई सब। जुवेनाइल कोर्ट की। आ गई। उसका तो बस मेमोरेंडम के आधार पर मालोट आरोपी बनाया। जी जी जी, बताइए फिर। इसके साजिद की मेमोरेंडम पर बनाया है? साजिद के नहीं मालोट अब्दुल अब्दुल की। अब्दुल साहब की तो लगी हुई है। साजिद का मेमोरेंडम तो सर हम लोगों ने देखा नहीं। अच्छा, अब्दुल जुवेनाइल हाँ कोर्ट का मैटर था, हाँ वहां पे चालान, इस चालान में है नहीं उसका मैटर। अच्छा हाँ, अब्दुल साहब ने क्या कहा आपके बारे में? हेलो जी, पढ़ देता हूँ। बड़ा साहब जी, मैं उप पते पर रहता हूँ, सिलाई का काम करता हूँ। मैं आज से 1.5 साल पहले से नेपाल राजभर की दुकान में सिम बेचने का एजेंट के तौर पर काम करता हूँ। एचपी मोबाइल की दुकान है, वो नेपाल की है। नेपाल मुझे सिम देता था और मैं उन सिमों को अपने मोबाइल से एक्टिवेट करता था। 953484 से शब्बीर नाम के आधार कार्ड जो मुझे नेपाल मोबाइल में भेजा था, उससे मैं अपने भाई साजिद अंसारी का फोटो मोबाइल से एडिट करके जारी किया था, जिसका रेफरेंस सो नंबर है और उस नंबर को मैं अपने मोबाइल से चालू किया था। सो नंबर को भी मैं किसी शमशेर अंसारी के नाम के आधार कार्ड पर, उस आधार कार्ड में भी मैं अपने भाई साजिद अंसारी का फोटो एडिट करके लगाया। वो आधार कार्ड नेपाल को भेजता था और उस उसमें मैं अपने भाई की फोटो एडिट करके सिम जारी करता था। ये काम मैं अपने मोबाइल से ही करता था। उसके बदले मुझे पैसे मिलते थे तथा नेपाल राजभर के साथ बांट लेता था। ये करीब 1.5 साल से करता हूँ। अपने मोबाइल से ही दूसरे लोगों की आधार कार्ड, अपने भाई का फोटो एडिट करके तो नंबरों से पैसे निकाले, पैसे खर्च हुए। मतलब जी, और क्या बताना पांडे साहब? लोड नहीं, थोड़ा सा और पीछे रह गया था। हाँ पढ़िए ना प्लीज, पूरा कर लीजिए। नहीं, ये कर रहा है। पढ़िए। मैं अपने मेरे द्वारा भाई की फोटो लगाकर जारी किया गया था और पैसे मिले थे, सब खर्च हो गए। सब ऐसा करके लास्ट में जी जी लोड इसमें 4 एविडेंस हो चुके हैं। हाँ। एक मेमोरेंडम का गवाह भी हो गया है, होस्टाइल जी मोहम्मद जाहिद हुसैन, उसकी कॉपी मैंने पेश की है जी माननीय न्यायालय के अवलोकन में। जी मैं हाँ पढ़िए ना। आपका बिजनेस किस चीज का है? हमारा हम एजेंसी हमारी वोडाफोन आइडिया की सिम बेचते हैं। ठीक है। ये एजेंट है और ये जिस नंबर से फ्रॉड हुआ है वो बीएसएनएल का नंबर है। अच्छा, 9433090008। पोर्ट तो नहीं हुआ था ये? नहीं, पोर्ट नहीं हुआ मान लो। अच्छा ठीक है। और मान लो टोटल जो फ्रॉड हुआ है 9,76,991 रुपए जी पेटीएम के माध्यम हाँ से हाँ, निकाले। मान लो जो पेटीएम होता है वो किसी खाते से लिंक्ड होता है। लिंक होता है, तो हाँ वो जिस खाते में पैसा गया है वो एक साजिद है और बाकी लोग जो है उनका डिटेल इसमें है नहीं।
हमारे खाते में कोई पैसा नहीं आया हमारा। नहीं वो तो ठीक है, पैसा साजिद के खाते में गया है, पैसा साजिद जुबिनाइल है, जुवेनाइल मतलब। ठीक है, उसका अलग से ट्रायल चल रहा है, जी ठीक है ना जी। साजिद साजिद बोल रहा है कि हम आपस में बांट लेते थे, ये स्टेटेड है। हाँ ठीक है, वो तो स्टेशन पे देखा आपने, जितने बच्चे उनसे भीख मंगवाई जाती है, बड़े लोग तो पकड़ में ही नहीं आते जी। मतलब मेमोरेंडम के बेसिस पे ठीक। केवल बनाया है वो, ना तो सिम हमारी है और ये सिम भी जब्त नहीं हुई है, ना पैसा हमसे रिकवर हुआ है कोई, जी और ना सिम ही कौन यूज कर रहा था? सिम हम तो यूज नहीं कर रहे थे ये आप सिम। नहीं कर रहे थे, कौन कर रहा था ये पूछ रहे हैं आपसे। सिम कौन यूज कर रहा था? यस मिस्टर वर्मा, सिम मैडम। कौन यूज कर रहा था? मेलोड इनके द्वारा जो आया है उसमें 3 सिम पाई, ये तीनों से पेटीएम वॉलेट के आधार पर ही घटना के समय चालू था, और सिम ये दोनों यूज कर रहे थे, नेपाल राजभर और अब्दुल मजीद। इसमें ऐसे स्टेटमेंट में आया है मेलोड 27 एविडेंस में। मे आई रीड दैट मेलोड? आप पढ़िए। मैं आज से 1.5 साल पहले मैं नेपाल राजभर की दुकान में सिम बेचने का काम एजेंट के तौर पर करता था। एसआर मोबाइल की दुकान है और नेपाल का है। नेपाल मुझे सिम देता था, मैं उन सिमों को अपने ये मोबाइल तो से पढ़ दिया एक्टिवेट इन्होंने, करता ये था। तो पढ़ दिया इन्होंने। अब्दुल माजिद का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं जी हाँ। नहीं, ये नेपाल का पढ़ना था। आप पढ़िए नेपाल को। मैं आज से करीब 1.5 साल पहले हाजीरपुर के अब्दुल मजीद के एजेंट के तौर पर काम पर रखा था तथा उसी को सिम देता था। उसको मैं दूसरे लोगों का आधार कार्ड मैसेज कर देता था और बोल देता था कि ज्यादा से ज्यादा सिम चालू करना, तुम अपने घर वालों के फोटो दूसरों के आधार कार्ड में एडिट कर देना और सिम चालू करके जारी कर देना बोलता था। और अब्दुल मजीद से मैं काम खुद के मोबाइल से करता था। वह मेरे द्वारा भेजे गए दूसरों के आधार कार्ड जो शब्बीर के नाम पर था, उसने अपने भाई का फोटो एडिट करके 95 34 को अपने भाई का फोटो एडिट करके जारी किया था, और यह सिम मैंने माजिद को दिया था और दूसरे के नाम पर सिम जारी करके, और हम तीनों मिलकर उस सिम का उपयोग करके दे स्टेटेड दैट मालो पेटीएम को अकाउंट से उपयोग करते थे और फ्रॉड करने में, और जो पैसा मिलता था उसको आपस में बांट लेते थे और सामान बुक कर लेते थे। जो पैसा मिलता था वो खर्च हो जाते थे। अभी हमारे पास सभी पैसा खर्च हो गया। जी ये नेपाल राजभर बोल रहे हैं कि हम ये दोनों नंबर जो एक्टिवेट थे जी इनके द्वारा ही चलाए जा रहे थे। जी ऐसी से मैसेज आया था सर, सुब्रा रिटायर्ड जो असिस्टेंट मैनेजर है, उन्होंने जी। स्पेसिफिक बोला है कि उनके साथ 9,76,000 का फ्रॉड हुआ है। यस May I make some हाँ request? प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज। Lordship, kindly come down page number 15 of Bill Letter of this honorable court. योर एप्लीकेशन My application on behalf of Abdul Majid. पेज 15 Page 15. जी। Learned government advocate in his turn submit that the facts are different. The FIR was lodged on 29/6/2021 by one Subha Gupta, alleging that she is having SBI account. She had received a call from phone number 9008 and fraudulently a sum of rupees 9 lakh so and so was withdrawn in her account between 26/6/2021 से 27/6/2021. Therefore, a case was registered against unknown person. Mobile number is very important, my lord. जी Kindly come down page number 16 जी of order of this honorable court. जी जी In view of such fact, and keeping the fact in mind that if accused is enlarged on bail, then there may not only be tampering the evidence but also threats of witnesses. जी Now the 4 witnesses were examined before trial court, जी and so far main accused, main witness, star witness is also examined before trial court. जी। Subha Gupta. जी जी अब सर आए
कि हमारे खिलाफ जो एलिगेशन है, क्या सिर्फ मेमोरेंडम के आधार पर किसी व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है? 26 देखें, इंडियन एविडेंस एक्ट का वो हिट करता है। अब ये जो नंबर बता रहे हैं, जो आप 94 33 60 9 008, पहला तो मेरा सबमिशन है, ना तो मेरे अकाउंट से 1 रुपए सीज हुए हैं, ना ही ये मोबाइल जिस मोबाइल से कहते हैं नंबर आया था 94 33 60 9 008, ये ना मोबाइल की सिम मेरे सीज हुई, ना मोबाइल। साजिद कौन है आपका? साजिद मेरा भाई। आपका भाई मेरा साजिद मेरा भाई, रियल ब्रदर है आपका? भाई है, इनका ऐसा कहना है, लेकिन मैंने इसके संबंध में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिया। अगर ये कह रहे हैं भाई है तो उसके फादर का नाम होगा तो भाई होगा, मगर मैंने इसके संबंध में इंस्ट्रक्शन नहीं लिया। ठीक है, चलिए। साजिद के खाते में पैसा गया, ये बताइए। साजिद की वल्दियत क्या है भाई? साजिद के पिताजी का नाम भैया? जी सर, वही मुर्शीद आलम। मुर्शीद आलम जी, आप ही का भाई है? हाँ, मेरा भाई जी। इसके खाते में पैसा गया है? इसके खाते में पैसा गया। इन्होंने क्या, उसके खाते से ये देखें कि ये जो नंबर है लॉर्डशिप, 94 33 60 9 008, ये जो है, ये क्या साजिद चला रहा था? साजिद से इसकी सिम सीज की गई है। क्योंकि चलिए, मत चला रहा था, आप तो हमारी छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। साजिद के खाते में पैसा कैसे पहुंच गया? नहीं चला रहा था, सिम BSNL की है, आप बेचते नहीं नेपाल, आपने कभी उसका उपयोग नहीं किया, तो आप बेचते नहीं नेपाल में पैसा गया नहीं गया सर, इसके संबंध में तो मुझे इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, बार इंस्ट्रक्शन देने के लिए टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे सरकारी वकील साहब के इंस्ट्रक्शन ये हैं कि वो साजिद के अकाउंट में पैसा जमा हुआ है। अब साजिद के अकाउंट बता दें साहब? बता क्या दें? आप साजिद के नाम आप ही का भाई है, आप ही को मालूम होना चाहिए। If it is your defense that Sajid has not received any money, then onus is on you. I am arguing before this honorable court for Majid, not Sajid. That I understand. You are not required to remind me that. The only issue is when I asked you what is the relationship between Sajid and your client, you said you don't know. ये बताएंगे, सरकारी वकील साहब बताएंगे। My brother committed some offense. जी। How I am liable? चलिए, साजिद का मेमोरेंडम है आपके पास में? पढ़िएगा। मैं अपने भैया के साथ, मैं उनके कहने पर अपना फोटो में सिम लेकर एजेंट के आधार कार्ड में अपना फोटो लगाकर, दूसरे के आधार कार्ड में अपना फोटो लगाकर, दूसरे के नाम के आधार कार्ड पे सिम लेकर सिम चालू करवाते थे। उसमें अपने नंबरों का इस्तेमाल करते थे तथा मम्मी और बहन की फोटो भी उनको बिना बताए लेकर मम्मी और बहन की फोटो दूसरे के आधार कार्ड में एडिट करके सिम चालू करवाते थे और वो सिम नेपाल राजभर को देते थे और उन नंबरों से फ्रॉड करते थे और सारे पैसा मिलता था उसे हम लोग बराबर बांट लेते थे, पैसा मिलने में खर्च होता। और सब इसमें 5 मोबाइल नंबर से जो पेटीएम चले हैं, एक बार पेटीएम एक्टिवेट हो गया तो सर उसमें मोबाइल की सिम अगर फेंक भी देंगे तब भी चलता रहेगा सर। पेटीएम वॉलेट नॉट ए लिंक्ड अकाउंट, मान लो वॉलेट में एक बार डाल दीजिए 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए, फिर आराम से खर्च करते थे। वॉलेट इज द स्पेसिफिक, पेटीएम या माइलॉट फोन पे इसका अपना ओन एक वो होता है वॉलेट। इनके जो फ्रॉड हुआ तो 5 पेटीएम 5 नंबर मिले सर, 5 नंबर की पूरी वो करिए टावर लोकेशन वगैरह देखा गया तो इनके घर के मिले सर 5, तब जाके ये पकड़े गए हैं। अज्ञात के नाम पर FIR हुई, 5 नंबर, उन 5 नंबर का टावर लोकेशन जो है इन्हीं के घर का मिला है। अब्दुल साहब के? जी, अब्दुल और माजिद। लॉर्डशिप, हाँ, मेरा ये कहना है लॉर्डशिप, इसमें तो अकाउंट साजिद का दिख नहीं रहा जो मेरे पास वो है। और लास्ट ऑर्डर में आप दिस ऑनरेबल कोर्ट होल्ड की अभी इम्पोर्टेंट विटनेसेस का एग्जामिनेशन बाकी है। नाउ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस ओवर माय लॉर्ड। और ये जो है शुभा गुप्ता का देखें, शुभा गुप्ता के बयान में ये है कि इनको जो है थाने में पहचान करवाई गई थी। हालांकि पहचान का कोई प्रश्न डिस्प्यूटेड नहीं है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ये तो डिस्प्यूटेड नहीं है, लेकिन इससे लंबे समय से न्यायिक अवरक्षा में है सर। और 4 किलोमीटर का दायरा होता है किसी सिम के टावर लोकेशन का, मेरा निवेदन है। जी। और वो सिम ना तो मेरे साथ कब्जे से जब्त हुई है, न मेरे अकाउंट में 1 रुपए गए हैं, न साजिद का जो मेरे पास चालान की कॉपी है उसमें साजिद के अकाउंट है कि उस अकाउंट में पैसे गए हो, इन्होंने उसको जब्त किया है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है।
हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है इनकम्प्लीट चार्जशीट हो, नहीं, बट वो चार्जशीट में इसलिए शायद नहीं आया जो आप पिछली बार आप ही ने कहा था। हाँ वो जुवेनाइल है उसका अलग से उसकी अलग 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 चार्जशीट चार्जशीट है। तो ये बता दें साहब, ये बता दें कि साजिद के अकाउंट में गया है पैसा। वो तो बोल ही रहे हैं वो। प्रेजेंट एप्लीकेंट इज बिहाइंड बार सिंस 15/12/2021। ये गया है ना, उसमें लगा हुआ सर, वॉलेट पेपर में गया है इसमें। पेटीएम वॉलेट पे गया, अकाउंट में गया। 303 पेटीएम वॉलेट wallet। इस नंबर पे गया है तो सर 303 लास्ट में यूज साजिद का है वो। हाँ, माजिद ने यूज किया है 3033 का। ये साजिद का नंबर है, उस पे पैसा गया है ठीक, वॉलेट पे। दीजिएगा नंबर दीजिएगा जिसमें वॉलेट में पैसा। सर आपके ऑर्डर में ही ये फ्रॉड जो है दूसरे नंबर पे है। उसका उसका वो जो है चालू होता है नंबर 9433609000। ठीक, और इन हमारा खुद के मेमोरेंडम में है सर कि हमने इस टाइप की ना तो कोई सिम पोर्ट की है ना कोई सिम बनाई है इस टाइप का, जी। और सिम कंपनी जारी करती है। जो हमारे उसमें है सर, कंपनी जारी करती है। एक्टिवेट जो है आपने दूसरे लोगों का आरोप किया है, ऐसा आरोप आधार कार्ड। ऐसा आरोप है, मेमोरेंडम में आरोप है, बट कंपनी के किसी कर्मचारी का कोई बयान वगैरह नहीं कि हमने होगा, बाद में आएगा कर्मचारी का बयान, मालूम नहीं करवाते नहीं करवाते। मेरा सिर्फ इतना कहना है सर कि बिकॉज आई एम रेसिडेंस ऑफ झारखंड, नहीं, that will not prejudice the another thing is memorandum is recorded नहीं, and there is no value of memorandum because झारखंड का निवासी होने का कोई भी विपरीत प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। same is hit by section 26 of Indian evidence। ठीक, चलिए। और अगर हमारे ये अकाउंट तो बता रहे हैं सर, अगर अकाउंट का कुछ हमारे पास में डिटेल नहीं है, लेकिन अगर ब्रदर ने हमारे किया तो इंडिविजुअल कैपेसिटी किया है, ब्रदर के अपराध का हम कैसे लाएंगे? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी उसका मेमोरेंडम है, मेरा मेमोरेंडम, इस पॉइंट पे कैसे एक दूसरे को इंडिकेट कर सकता है? लीगल एविडेंस नहीं हमारा कहना है। जी। और क्लच ऑफ लॉ से भागने की कोई संभावना है नहीं सर, नहीं। क्योंकि विटनेसेस टेम्पर करने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बिकॉज विटनेसेस का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है। जी, इतना कहना सर। ये जो नंबर बताया साहब इसमें 26/6/21 को है 3:32 पे एक ट्रांजेक्शन पेटीएम से जी, और 26/6/21 को है 3:32:51 पे एक, और फिर अगले दिन है साहब उसी दिन 6:10:24 18:10:24 पे, जी। और 28/6 को है 27/6 को कि 28/6 को, फिर 28/6 को है साहब। जी। नहीं मतलब सेम डे, सेम 26 को ही है पांचों। पहला है 15:32:28 पर, फिर 15:32:51 पर समय है साहब, फिर एक 16:10:24 पे है, एक 16:11:39 पे है, एक 16:12:57 पे है। 16:10:24 जी, फिर 16:11:39 16:11:39 और 16:12:57 16:12:57 और 16:34:13 और फिर है 16:40:56 और 19:58:17। जी, और ये सब इन्हीं के पहले ये पेटीएम वॉलेट में हाँ, है पैसा। 303 से पेटीएम में उसका स्टेटमेंट भी आया है। किसका? शुभ्रा गुप्ता जी के। क्या कहा उन्होंने? नहीं, वो बीएसएनएल नंबर से जो अकाउंट डिटेल निकली उसमें। जी, क्या? छब्बीस 6 को ही जितने डेबिट हुए हैं 20,000 ये पेटीएम का है साहब, ये 26/6 को एक 20,000 रुपए का, और अगला है 19,999 का, फिर 20,000 का है, फिर 10,000 का है, फिर पेटीएम, फिर 20,000 का, फिर 20,000 रुपए का, फिर 10,000 का, और जी,
ये पेटीएम Important टोटल thing- 9,76,000 Important thing is हाँ। in this case, my lord, जी ये जी BSNL के नंबर से आ रहा है फोन, जी और क्या BSNL के पेटीएम से हमने हैक किया है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जो ये हैक बता रहे हैं कि इस नंबर में गया है, वो नंबर किसका है, ये इन्वेस्टिगेशन इस पॉइंट पे आसान है। जी जी किसके खाते में गया वो पेटीएम, वो किसके नाम से इशू हुई थी सिम, किसके उसमें गया है, जी जी इस पॉइंट पे वो है। जिससे फोन आता है उससे वो नंबर नहीं चलता साहब पेटीएम में, ये ऐसा हुआ है जी हैक करके, उससे नहीं चला। आई बात देखिए लास्ट में सबमिशन ये है लॉर्डशिप, दिस ऑनरेबल कोर्ट इज नॉट गोइंग टू कंसीडर माय आर्गुमेंट, तो सर ट्रायल पे इफेक्ट पड़ेगा आपके ऑर्डर का, तो मैं विड्रॉ कर देता हूँ। लिखिएगा, इनका लिख लेना, श्री घनश्याम पांडे, वेल इन्फॉर्म्ड बाय श्री मानस मणि वर्मा that in the Paytm wallet connected to phone number 9534847303 operated by his younger brother Sajid received various remittances on 26/6/2021. Praise for withdrawal of this application. Same is dismissed as withdrawn. आपका क्या करना है? हमारा भी यदि यही करना है, सेम चीज का कर दीजिएगा। मतलब लास्ट सबमिशन ये है। अब उसके बाद में लिख दीजिएगा दोनों में, ट्रायल को एक्सपेडाइट करने के लिए trial court is requested to expedite the trial and make an endeavor to complete trial within period of 6 months. चलिए 3 मंथ कर दे मेरा, क्योंकि अब ज्यादा गवाह है नहीं, जो भी 4-5 हो गए हैं, जी 9-10 तो गवाह हैं। हाँ हाँ नहीं अनिल कुमार द्विवेदी। This is the second bill application. First was withdrawn with regard to renew the bill application after obtaining the DNA report. DNA report has been received. From the DNA report, it is not clear that the has not correlated with the applicant. जी I have also filed the deposition of the witnesses. जी The statement of the PW11, that is the doctor. जी It is relevant. Other witness has supported the prosecution, but for my case, I am requesting for PW11. जी पढ़िए प्लीज। ये लास्ट पेज से तीसरा पेज का रहेगा, लास्ट से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का। जी मैं दिनांक 12/11/21 को CSC बुल्हार में मेडिकल ऑफिसर के पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना जैतपुर से महिला आरक्षक दूसरी धनराज नंबर 700 द्वारा अभियुक्त मेडिकल परीक्षण मेरे समक्ष लाया गया था। परीक्षण की पूर्व मैंने अभियुक्त मात्र सहमत दी थी। परीक्षण के दौरान मैंने पहचान चिन्ह में पाया छोड़ दीजिए उसको, वो रिलेवेंट नहीं है, जो रिलेवेंट है वो पढ़िए। जी पैरा 2 में जी यह कहना सही है कि अभियुक्त की हाईमन झिल्ली पुरानी फटी हुई थी तथा भरी हुई पाई गई थी। यह कहना सही है कि हाईमन झिल्ली पुरानी फटी हुई थी, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि अभियुक्त संभोग की अभ्यस्त थी। यह कहना सही है कि अभियुक्त की शारीरिक परीक्षण के दौरान आंतरिक या बाह्य मैंने कोई चोट या खरोच नहीं पाई थी। यह कहना सही है कि महिला आरक्षक मैंने स्लाइड व्यक्त किया है। तो इसमें जो मैं रिलेवेंट है वो ये है कि देयर वाज नो इंजुरी, शी वाज हैव बीन फाउंड टू बी हैबिचुअल एंड इट इज मोस्ट रिलेवेंट। डीएनए रिपोर्ट आ गई कि आपकी पहली जो विड्रॉ हुई थी, हाँ वो आ गई। डीएनए रिपोर्ट इनफेक्टेबल है सर, वो अनइंटरप्रेटेबल है। पर FSL पॉजिटिव आया था सर उसमें। हाँ वो तो तभी तो वो पर स्पेसिफिक प्रोसिक्यूटर से स्पेसिफिकली अगेंस्ट माय लॉर्ड प्रेजेंट एप्लीकेंट इन स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। जी जी इसमें जो FIR हुई थी वो उसमें 6 दिन का डिले है। इंसिडेंट है 7/11/21 का बता रहे हैं जी और ये दर्याप्त हुई है 12/11/21 को और इसके बाद सैंपल भेजा गया है। तो देयर वाज अ गैप ऑफ 6 days between the collection of the sample malone. So it cannot be said that the anything which has been found or not found that can be correlated with the accused malone. यस। So the benefit may kindly be given to कितने गवाह हो गए, अब कितने बचे हैं?
इसमें 13 हो गए हैं, 22 टोटल। 3 महीने में तो ट्रायल ही खत्म हो जाएगा। तेरा भी 5/11 को हो गए, तो उसके बाद तो भी और हो गए होंगे। अभी है सफिशिएंट। ट्रायल 3 महीने में कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं। प्लेस फॉर विड्रॉल ट्रायल कोड क्लिक कर दीजिएगा, रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट ट्रायल विद इन पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी। चलिए नंबर